जय हिंद साथियों, मेरे जीके स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, तो आप लोग का पहला नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपकी ऑप्शन है, ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ए ओ ह्यूम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, किस भारतीय को जो है पहली बार जो है भौतिक विषय के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए सी बी रमन, बी डॉक्टर खुराना, सी जगदीश चंद्र बसु, डी विकेट रमन। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सी बी रमन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है प्रथम बार कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए 1912 में, बी 1906 में, सी 1902 में, डी 1917 में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1906 में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? ठीक है, आर्य लोग जो है पहली बार भारत कब आए थे? तो आपके ऑप्शन ए 1600 ईसा पूर्व में, बी 1000 ईसा पूर्व में, सी 1500 ईसा पूर्व में, डी 1800 ईसा पूर्व में। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में जो है आर्य लोग भारत पहली बार आए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? ठीक है, कंप्यूटर का जो है आईसी चिप किसका बना होता है? तो आपके ऑप्शन ए सिलिकॉन का, बी अभ्रक का, सी नाइक्रोम का, डी चांदी का। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है, वह सिलिकॉन का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन है? तो आपके ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ए ओ ह्यूम, डी दादा भाई नौरोजी। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का, बेगम अख्तर का संबंध किस खेल से है? ठीक है, बेगम अख्तर का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपके ऑप्शन है, ए कृषि से, बी गायन से, सी चिकित्सा से, डी विज्ञान से। तो साथियों, आप लोगों का सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गायन से। ठीक है, बेगम अख्तर का संबंध जो है गायन से है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा रखा गया था? ठीक है, कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसके द्वारा रखा गया था? तो आपकी ऑप्शन है, ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी एनी बेसेंट के द्वारा, डी गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का, क्या सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय द्वारा रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस का नाम जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय रखा गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों आप लोगों का, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए काफी, बी तंबाकू, सी चाय, डी अफीम। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू हो जाएगा। क्या निकोटीन का जो प्रमुख स्रोत है वो तंबाकू है। क्लियर है साथियों? साथियों वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है आपका, किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा? तो आपके ऑप्शन ए सामान्य अवस्था में रहेगा, बी बढ़ेगा, सी घटेगा, डी पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, घटेगा। ठीक है, इस वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर घटता है। ठीक है साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का, मसाई कहाँ का आदिम जनजाति है? ठीक है, मसाई कहाँ का आदिम जनजाति है? तो आपके ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी इंडोनेशिया, सी तंजानिया, डी थाईलैंड। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तंजानिया का। मसाई कहाँ का आदिम जनजाति है? तो तंजानिया का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोपिया का अर्थ क्या है साथियों? मायोपिया का अर्थ जो है क्या होता है? तो आपके ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी अंधापन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का अर्थ जो है निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है साथियों आप लोगों का, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे। ठीक है, जैनों के अनुसार जो है महावीर तीर्थकर थे। तो आपके ऑप्शन ए 23वां तीर्थकर, बी 22वां तीर्थकर, सी 26वां तीर्थकर, डी 24वां तीर्थकर। तो साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24वां तीर्थकर। ठीक है, जैनों के अनुसार जो है महावीर स्वामी जो है 24वां तीर्थकर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो आपके ऑप्शन ए अभिलेख, बी सिक्का, सी मूर्ति, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभिलेख होता है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है अभिलेख होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलिनबरो। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड एलिनबरो। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1843 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? ठीक है, वर्तमान समय में जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो आपके ऑप्शन ए 31, बी 25, सी 15, डी 35। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आप लोगों का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित होता है? ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए 1845 में, बी 1856 में, सी 1905 में, डी 1915 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1856 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, बी दुर्गावती नदी के किनारे, सी नर्मदा नदी के किनारे, डी क्षिप्रा नदी के किनारे। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को देना है। यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का आप लोग सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।